प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु यहोवा के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार यहां समय लाया प्रियो कि हम वचनों के द्वारा उसके हमारे जीवन में उसके वचनों के द्वारा आशीषों को पा सके। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको बताया था कि एक चौथा और अंतिम पॉइंट हमारा इस अध्ययन का बचा है जो हम लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, हम अपने आप को समर्पित करेंगे और हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु आज भी रोज के जैसे तो हमसे बातें कर। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी बातें आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं, मैं अपने लोगों को यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ राजा, ताकि वे जान सके कि यहोवा भला परमेश्वर है। तेरी करुणा और भलाई जीवन भर हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास भी करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आज मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और 2 नंबर का जो पॉइंट हमने सीखे थे ना, सेकंड पॉइंट्स, आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो जानते हैं कि उस समय उनको मदद की ज़रूरत है, फिर भी वो मदद नहीं लेना चाहते। इसके विषय में मुझे आज बहुत सारी गवाही आई है और लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है कि ऐसे लोग उनके आसपास बहुत है। आमीन। जो अपने ईगो में, अपने अकड़ में, ऐसा पता नहीं क्या कारण है, पर बहुत सारी अद्भुत गवाहियाँ मेरे पास आई है और वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, मैंने जो आपको चौथा पॉइंट बताया था वो फिर एक बार आज आपको बताऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो आपसे मदद लेना ही नहीं चाहते। हालेलुया। You can't help people who don't want it from you specially. हालेलुया। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो आपसे मदद नहीं लेना चाहते। वो आखी दुनिया से लेंगे, वो सबके पास जाएंगे मदद मांगने, पर आपका जहां नाम आएगा या आपका जहां चेहरा सामने आएगा तो वो आपसे मदद नहीं पाएंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इनफैक्ट वो आपसे मदद नहीं लेंगे, ऐसा वो बताते हैं। आमीन। हम वचनों में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 57 और 58 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 57 और 58 वचन। और वचन कहता है, प्रियो, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घराने को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि हमने अभी क्या पढ़ा है। आमीन। इसके 2 कारण थे कि यीशु मसीह वहाँ पर लोगों की मदद नहीं कर सका, चिन्ह चमत्कार नहीं कर सका, सामर्थ के कामों को नहीं कर सका। उसके पीछे के कारण थे प्रियो। हम अभी नोट जो लोग लिख रहे हैं ना वो लिख लेंगे। नंबर 1, पहला कारण लिखेंगे, यीशु मसीह का उसके देश में या उसके शहर में चिन्ह चमत्कार न करने का कारण। फर्स्ट, पीपल डिड नॉट वॉन्ट हेल्प फ्रॉम हिम, है ना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से वो लोग मदद नहीं लेना चाहते थे। आमीन। क्योंकि उस समय यीशु शरीर में था और वो कैसा है ना कि उनको लगा कि ये कौन है, क्या है ना, इसलिए वो शायद उससे मदद नहीं लेना चाहते होंगे या उसका तिरस्कार करते होंगे या उससे मदद नहीं लेना चाहते होंगे, है ना। पीपल डिड नॉट वांट हेल्प फ्रॉम हिम स्पेशली। यीशु से, यीशु के शहर के, यीशु के कलीसिया के, यीशु के देश के लोग मदद नहीं लेना चाहते थे। उसका एक कारण है, वो हम अभी पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 55 और 56 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 55 और 56। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 55 एंड 56। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? हालेलुया। ऐसा होता है ना अक्सर, आपके मेरे जीवन में तो बहुत बार हुआ है। हालेलुया। क्या होता है प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को इन्होंने क्या लिया? टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। दे टुक हिम फॉर ग्रांटेड, ऐसा वचन बताता है। इन लोगों ने क्या सोचा, अरे क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं, क्या इसका बाप कारपेंटर नहीं है क्या? वो यूसुफ है ना, वो तो कारपेंटर है। जोसेफ तो कारपेंटर है। इसकी माता का नाम मरियम नहीं क्या? इसके भाइयों के नाम सो एंड सो नहीं है क्या? ये तो हमारे एरिया में रहता है। अच्छा, ये चिन्ह चमत्कार करता है, इसकी प्रार्थना से ऐसा होता है। अरे हट, ये क्या करता होगा, जाने तो उसकी बात पर कौन ध्यान देगा। ऐसा उसके बारे में कहा था। हालेलुया। यीशु के बारे में, और वही आज भी हो रहा है। आमीन। प्रियो, आपके परिवार के, आपके आसपास के
आपके कलीसिया के, आपकी टीम के लोग, आपके शहर, आपके देश के लोग शायद ये आपके विषय में सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे शहर का वर्शिप लीडर है, अरे ये तो हमारे पास्टर है चर्च के, ये इनके मीटिंग में इतने बड़े बड़े काम होते। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम तो बहुत पहले से जानते हैं इनको, मैं तो छोटा सा था तब से पास्टर को जानता हूँ, ये तो कुछ नहीं, हर संडे को चर्च लेते हैं, है ना। आप लोग नहीं सोचते होंगे ऐसे, बहुत सारे लोग सोचते हैं। हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। यहाँ पर ये इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हालेलुया, मेरा विश्वास है आप सब लोग इस बात को जानते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। हालेलुया, इसीलिए क्या हुआ प्रियो, उनके इस स्वभाव के कारण यीशु मसीह उनकी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया, या मदद नहीं कर सका। किसी भी व्यक्ति को आप हल्के में नहीं लेना। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का सेवक का अनादर करना, परमेश्वर के सेवक को हल्के में लेना, यानी पवित्र आत्मा का अपमान करना होता है। हालेलुया, अगर आपको जीवन की बातें उससे प्राप्त हो रही है आप ले लीजिए, जो नहीं हो रही है वो छोड़ दीजिए, पर अनादर मत कीजिए। वही कारण था कि यीशु मसीह ने ये कहा कि उनके अविश्वास के कारण और उनके इस व्यवहार के कारण मैं चाहते हुए भी, यीशु मसीह तो चाहता था कि वो वहाँ चिन्ह और चमत्कार करे, पता नहीं लोग उसको अगर वहाँ अलाउ करते तो वहाँ पे आज कुछ अलग ही माहौल होता है, आज कुछ अलग ही सीन होता। हालेलुया, परंतु उसके अपने लोगों ने उसको हल्के में लिया, इस वजह से वो वहाँ बड़े कार्य नहीं कर सका। हालेलुया। सेकेंड थिंग, बिकॉज जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए इंग्लिश में जो लिख रहे हैं, बिकॉज दे थॉट ही वॉज वन ऑफ देम सो दे डिड नॉट बिलीव हिम। क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा अरे ये तो हमारे बीच का एक व्यक्ति है, इसकी क्या सुनना, हम किसी बड़े प्रीचर को बुलाएंगे, अरे अपने शहर का आराधक है ये, इसको क्या आराधना कर रहा है, ये इसको तो हम बहुत साल से सुनते और देखते आए हैं, अपन किसी और को बुलाएंगे, अपन मुंबई से बुलाएंगे, हम लोग चंडीगढ़ से बुलाएंगे, हम नॉर्थ से बुलाएंगे, हम साउथ से बुलाएंगे, ये ब्रदर को क्या सुनना है, ये पास्टर का क्या प्रचार सुनना है ना, ये तो इसको हल्के में लो, ये नहीं, ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे साथ उठने बैठने वाला है, ये क्या करेगा आराधना, ये क्या करेगा प्रार्थना, है ना, ये क्या चिन्ह चमत्कार करेगा। प्रियो, ऐसा अक्सर हमारे जीवन में होता है, आपके जीवन का मुझे पता नहीं, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है 15 सालों में, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया। हालेलुया, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ 4 दिन से कि कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में आती है जो तिरस्कार, घृणा, हर्ट्स को, क्रोध को लेकर आती है, उसको लो पर उसको पालो मत, उसको साथ में रखो मत, उसको वहीं धूल के जैसे झटक दो, हमने पिछले एपिसोड्स में सीखा है। हालेलुया प्रियो, ऐसा अक्सर होता है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं ना वो आखी दुनिया से मदद लेंगे पर आपसे नहीं लेंगे। आमेन। आप बोलोगे हाँ ब्रदर बताइए, ये सभा अपन आयोजित कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। नहीं ब्रदर, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, वो आ रहे हैं, कोई और प्रचारक आ रहे हैं, नहीं कोई और ले लीडर्स हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, नहीं वो बाहर से टीम आ रही है, आप अपने को नहीं आराधना करनी है, हम बाहर से किसी को बुला रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। हालेलुया, परंतु उसको आपको पर्सनली नहीं लेना है। वो सारी दुनिया से मदद लेंगे ऐसे लोग, वो इसलिए क्योंकि वो आपको उस योग्य नहीं समझते हैं। आमीन। वो सोचते हैं नहीं ये क्या गीत गाएंगे और ये क्या प्रचार करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ हो और अगर आपने उस धूल को अपने पाँव पर चिपका लिया हो तिरस्कार, घृणा और क्रोध के रूप में, तो जाइए वापस उस धूल को झटक कर आइए। हालेलुया, इसको पर्सनली मत लीजिए प्रियो, क्योंकि ये आपकी आने वाली सेवकाई को, आपके आने वाले अच्छे भविष्य के जीवन को ये धूल जो है ना ये खराब कर देगी। हालेलुया, इसीलिए किसी का तिरस्कार मत रखिए, यहाँ पर किसी के लिए क्रोध मत रखिए, सिर्फ यीशु से सेंत में प्रेम पाया है, यीशु का पवित्र प्रेम ही लोगों तक पहुँचाइए। हालेलुया। But as I told you earlier, even though Jesus was Son of God, still they did not listen to him. मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया यीशु मसीह तो परमेश्वर का जीवित पुत्र था, उसकी नहीं सुने, तो क्या आप और क्या मैं, इतना सा छोटा सा सेवक प्रभु के राज्य का। हालेलुया। पर क्या होता है, हम इतने से सेवक होते हैं, जब हम लोगों के पास जाने मदद के लिए जाते हैं, जब लोग हमारा तिरस्कार और घृणा करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं प्रियो, हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। दैट्स व्हाट एवरी डे आई एम टेलिंग यू। इसीलिए मैं रोज़ आपको कह रहा हूँ, लोगों के जीवन में मदद करना छोड़ना नहीं, आशा नहीं हार जाना, डोंट गिव अप, है ना, आशा नहीं हारना, क्योंकि आशा, आप उस लोगों के, उस व्यक्ति के ऊपर की आशा को छोड़ देंगे ना, तो आप खुद भी कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। हालेलुया, डोंट गिव अप, पर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन परिस्थितियों से उनको बाहर निकाल कर लाए। हालेलुया। भले ही आप फिजिकली उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, परंतु एटलीस्ट प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। हालेलुया।
बट यस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, डू नॉट टेक दैट रिजेक्शन पर्सनली। उस तिरस्कार को पर्सनली नहीं लेना, उस तिरस्कार को पर्सनली नहीं लेना, उस तिरस्कार को पर्सनली नहीं लेना। हालेलुया। नहीं तो आप क्रोध और दुख से भर जाएंगे प्रियो। वो व्यक्ति तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन शैतान आपके लिए द्वारों को बंद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, कोई भी चीज को जो तिरस्कार के रूप में, घृणा के रूप में आप तक आती है, उसको पर्सनली मत लीजिए। हालेलुया। क्या आपने कभी किसी को नोटिस किया है क्या कि आप किसी व्यक्ति को ना, प्रभु ने आपको बोला कि इस भाई से, इस बहन से जाकर इस बात को बोल, और आप उससे लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, पर वो आपको हल्के में ले रहा है। हाँ ठीक है, देखेंगे, हाँ ठीक है, कर लेंगे, हाँ प्रेज लॉर्ड, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ब्रदर, आप भी प्रार्थना कीजिए, है ना। आप लगातार उससे बता रहे हैं, पर वो हल्के में ले रहा है। लेकिन जबकि आपके पास परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है, इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, सूचनाएं दी है ना, निर्देश दिया हुआ है, आपको सामर्थ्य से बोलने का अधिकार दिया हुआ है, आपको परमेश्वर ने योजना भी दी है, पर्सपेक्टिव भी दिया है, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, पर आप, क्योंकि वो आप उसमें से एक है, वो आपको जानता है, तो वो आपकी बात को बहुत हल्के में लेता है। हालेलुया। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस बात को, जो आप उसको पिछले 2 साल से, 6 महीने से, 6 दिन से बता रहे हैं, जब कोई और व्यक्ति, कोई और पासवान, कोई और लीडर जब उसको उस बात को बताता है, तो वो उसको बड़ी गंभीरता से लेता है। हालेलुया। और आपको आके बताता भी है, अरे ब्रदर, आप मुझे इतने दिन से जो बात बोल रहे थे ना, आज वो परमेश्वर के सेवक आए थे, मुंबई से आए थे, दिल्ली से आए थे, पंजाब से आए थे, उन्होंने वो सेम बात बोली, कंफर्मेशन हो गया ब्रदर। ऐसा आते हैं ना लोग बोलने के लिए, मुझे आपके बारे में पता नहीं, मेरे पास बहुत आते हैं। हालेलुया। और मुझे प्रभु बहुत सारे लोगों को इस समय रिमाइंड करा रहा है ना, मेरा मन आनंद से इतना भरा हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे हल्के में लिया, लेकिन इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे हल्के में लिया, लेकिन मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का आनंद मेरे जीवन में बना हुआ है प्रियो। आमेन। अगर ऐसे लोगों से आप टकराते हैं तो उसको पर्सनली मत लीजिए। आमेन। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी सलाह नहीं लेते हैं, है ना। मैं जब नोट्स लिख रहा था तो मुझे बड़ा सुंदर तरीके से यीशु मसीह ने बताया, कई बार ना लोग आपकी सलाह नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि ब्रदर, परमेश्वर ने, मुझे आत्मा ने मुझे आपके विषय में ऐसा ऐसा बताया, अगर हम कॉमन लोगों में से होंगे ना, उसके साथ रोज उठते बैठते हैं या रोज कलीसिया में मिलते हैं, तो पहला तो वो आपको ऐसा देखता है, फिर बोलता है ओके ब्रदर, मैं प्रार्थना करूंगा इस बात के लिए, है ना। फिर वो 4 लोगों को जाके वो व्यक्ति ये भी बताता है, बाबा इनसे कब से पवित्र आत्मा बात करने लगा, इनसे कब से प्रभु की आत्मा बात करने लगी, है ना। ऐसा मैंने बहुत लोगों को जीवन में देखा है। और वो क्या करते हैं, हमको हल्के में लेना आरंभ करते हैं। लेकिन जब जिस बात के लिए हम उनको वार्न कर रहे हैं, या जिस बात के लिए हम उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रियो, जब वो बात उनके जीवन में घटती है और जब वो परिणाम स्वरूप नुकसान में जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको ही फोन करते हैं। हालेलुया। वो, मैं जब लिख रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, वो अमित, वो तेरी सलाह तो नहीं लेंगे, उसके बावजूद वो चाहेंगे कि जब वो गलत बातों का परिणाम भुगते तो तुम उनके साथ उन क्लेश में, उस परेशानियों में खड़े रहो। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा इस समय आपसे बात कर रही है। वो हमारी सलाह नहीं लेंगे, वो हमारी बातों को मानेंगे नहीं, वो हमारी मदद लेना नहीं चाहेंगे, हमको नहीं बोलेंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं, है ना। हम नहीं सुधरेंगे, वो वाला टैग यहाँ लेकर वो चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक समय में मैं भी था, है ना, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। वो आपकी सुनेंगे ही नहीं, आप उनको सर फोड़ कर दिखा दीजिए, है ना, सीना फाड़ कर बता दीजिए कि देख बाबा, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा बता रहा है, वो आपको हल्के में ही लेंगे। लेकिन जब वो परेशानी में रहेंगे ना उन्हीं बातों के लिए, तो सबसे पहले वो आपको ही बुलाते हैं कि ब्रदर आप आएंगे क्या, आप प्रार्थना करेंगे क्या, आप ऐसा करेंगे क्या, आप बराबर बोल रहे थे ब्रदर, मैंने पहले ही सुन लिया रहता ना पास्टर, तो आज मेरे जीवन में ये बात नहीं आती। लेकिन प्रियो, जब वो अंतिम समय में आपको बुलाएंगे ना, तब भी आपको उनकी मदद करने जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव है प्रियो। आमेन। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। आमेन। ये खुन्नस नहीं रखने का कि नहीं भाई, तेरे को इतना टाइम से बता रहा था, तू सुधरा नहीं, अभी देख भुगत, मेरे को क्या फ़ोन कर रहा, मेरे को नहीं फ़ोन करने का, अभी तुम अपना निपट लो बाबा, क्या है, मैं तो पहले से ही बता रहा था। नो, दैट इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ माई गॉड एंड योर गॉड। हालेलुया। ये मेरे और आपके परमेश्वर का स्वभाव नहीं है कि मझधार में किसी को छोड़कर वापस आ जाए। हालेलुया।
जब वो भाई या बहन बुलाती है आपको खातरी से वहां पर जाना है। हालेलुया। इसी से प्रियो हम मसीह के प्रेम को उनके जीवन तक पहुंचा पाएंगे। इसी तरीके से हम यीशु के जीवित गवाह बनकर उनके जीवन में कार्य कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, मैंने आपसे कल कहा था कि अगर मैं इन बातों को आज भी बोलता तो फिर 15, 20, 25 मिनट चले जाते। इसीलिए प्रियो मैंने आज के लिए ये बात रखी थी कि अगर ऐसे चौथे प्रकार के लोग जो सबसे मदद लेंगे पर आपसे नहीं लेंगे, ऐसे लोगों को के सामने अगर आप आते हैं तो उनकी बात का कृपा करके बुरा न मानिए। हालेलुया। उसको पर्सनली मत लीजिए। आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, प्रभु तू चाहता था मैं इसकी मदद करूं, पर ये नहीं चाहता है प्रभु, फिर भी मैं अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना करूंगा। बाकी प्रभु सारी बातें तेरे हाथ में हैं, क्योंकि सारी बातों का समाधान करने वाला तू ही है। हालेलुया। तो प्रियो, कभी भी बातों को पर्सनली मत लीजिए, नहीं तो उससे दुख और तकलीफें ही आपके जीवन में आएगी। आनंद और शांति को आप कहीं खो देंगे। अगर वो इसके योग्य है तो कल्याण उन पर जाएगा, अगर वो उस योग्य नहीं है तो आपका कल्याण या आपकी शांति आपके पास वापस लौट आएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, आज हम अपना यहाँ अंतिम पड़ाव में हम थे। आज हम यहाँ पर इस विषय को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आप मदद नहीं कर सकते हैं। जो 4 तरीके के लोग हमने बताए, और ऐसे लोगों को मदद करना बहुत मुश्किल है। बट डोंट गिव अप, बट ट्राई टू हेल्प देम आउट सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ देयर सिचुएशन। हालेलुया। ऐसे लोगों के ऊपर आशा नहीं छोड़ना, हार नहीं मानना प्रियो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करना, ताकि ऐसे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो उस फंसी हुई परिस्थिति से, उस विकट परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस बंधन से आज़ाद हो सके। हालेलुया। सो नाउ वी आर ऑन द कंक्लूजन पार्ट। अभी हम कंक्लूजन पार्ट पे है, और मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स मुझे प्रभु ने बताए थे, वो आप लिख लें, और इसके बाद हम इस अध्ययन को ख़त्म करेंगे। पहला जो पॉइंट प्रभु ने हमारे इस कंक्लूजन में हमको दिया है, व्हेन वी हेल्प अदर्स मीन्स वी आर इनेबलिंग देम। हालेलुया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उनको उनके कार्यों में सक्रिय करते हैं। हालेलुया। वी आर इनेबलिंग देम। आमेन। ENABLING, वी आर इनेबलिंग देम। दूसरा पॉइंट, When you help others, you may struggle but still don't give up on them. हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर तिरस्कार हो, आपकी घृणा करे, आपका क्रोध करे, आपको झिड़क दे, फिर भी ऐसे लोगों के ऊपर हिम्मत को मत हारिए। हालेलुया। अपनी हिम्मत में बने रहिए, उनकी बातों का बुरा मत मानिए, और लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, गॉड वांट्स अस टू ट्रस्ट इन हिम while helping others. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब हम लोगों की मदद करें तो हम उस पर विश्वास रखें। हालेलुया। ये व्यक्ति की मैं मदद करूंगा और मेरा विश्वास है कि ये मुझे मदद करने देगा, उस व्यक्ति पर विश्वास मत रखिए प्रियो। लेकिन जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, तो उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जिसका नाम ही मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने पहले अध्ययन में आपको बताया था इस विषय में कि परमेश्वर जहां होते हैं वहां मदद जमा नहीं होती इधर उधर से। परमेश्वर यीशु मसीहा जहां होते हैं मदद अपने आप वहां पहुंच जाती है। हालेलुया। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, अर्थात जिस स्थान पर आप लोगों की मदद करने खड़े हो जाएंगे उस स्थान पर मदद आपकी सहायता करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज हमारा छोटा सा ही संदेश था, क्योंकि हमारा आज हमने इसको ख़त्म किया है, पर मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर लगातार मेरे और आपके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को शांति दे, परमेश्वर का आनंद निरंतर आपके जीवन में बना रहे, और मैं चाहता हूं कि आप लगातार यीशु के मदद करने के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़िए। हालेलुया। आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि आज तू लोगों के लिए प्रार्थना करता कि ये मेरा स्वभाव या मेरा गुणधर्म लोगों के अंदर बस सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु तूने हमें वचनों के द्वारा बीते 4-5 दिनों से सिखाया प्रभु कि हर परिस्थिति में हमें लोगों की मदद करने तैयार रहना है राजा। प्रभु मैं ऐसे सभी भाई बहनों को जो इस समय वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा। मदद करने वाला स्वभाव या गुणधर्म जो तुझ में पाया जाता है वो तू हम में से हर एक के जीवन पर उंडेल राजा, ताकि जीवन की हर परिस्थिति में हम दूसरों के लिए मदद और आशीष का कारण बनकर खड़े हो सके राजा। प्रभु तू निरंतर हमारी मदद कर रहा है, वैसे ही हम लोगों की मदद कर सके ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो परमेश्वर आप सबों को धन्यवाद दें इन वचनों के द्वारा। कल से हम फिर एक बार एक नए विषय को लेकर आरंभ करेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है। छोटा सा संदेश था आज का और हमारा संदेश जल्दी भी खत्म हो गया, परंतु आप इन वचनों को जो आपने पिछले 5 दिनों में अध्ययन किया है इसको आप पढ़िए, इस पर मनन कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु नई बातों का प्रकाशन तो हमारे जीवन पर उंडेल। हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको नई बातें सिखाए ना, तो परमेश्वर के जीवन के द्वारा जो आशीष आपके जीवन में उंडेली जाएगी उस आशीष को आप लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।